सो हमारी बात चल रही है कि परिक्रमा में नियम क्या होते हैं। तो मैं बहुत ही छोटे-मोटे नियम बता रही हूँ, मैं पूरे नियम नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा नियम पता नहीं है। सो बात चल रही थी कि मैया परिक्रमा करते वक़्त मैया को लांघते नहीं हैं। तो एक और जगह आती है लक्कड़कोट की झाड़ी के पहले सीता मैया का जो है वाल्मीकि ऋषि का वहाँ पे आश्रम है और सीता मैया श्री राम जी ने जब उनको छोड़ दिया था सदा के लिए और वो लेपेट में थे लवर कुश और वो वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम आई और फिर लवर कुश का जन्म हुआ। तो वो जगह वहाँ पे है नीचे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है छोटा-सा और थोड़ा-सा ऊपर। क्या है ना कि ये है लक्कड़कोट की झाड़ी है बेसिकली विंध्य पर्वत श्रृंखला में और विंध्य पर्वत श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फ्लोर ऊपर है मतलब बिल्डिंग फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है। तो पहले जो रोड टच एक मंदिर है वहाँ पे श्री राम जी, हनुमान जी मतलब हम हमेशा फ़ोटो में देखते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी। लेकिन वहाँ पे जो फ़ोटो है उसमें भरत, शत्रुघ्न मतलब सब लोग पूरी फैमिली की मूर्तियाँ हैं। और साइड से नीचे जाने का रास्ता है रेलिंग है मेटल की सीढ़ियाँ हैं और नीचे वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम है और उसके पीछे के साइड में ऊपर गुफा में लव-कुश जी का जन्म हुआ था। दिक्कत ये है कि वहाँ से नर्मदा नदी का प्रवाह बहता है मतलब हम उतर सकते हैं लेकिन हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकते हैं। नीचे ही उतरते ही जो प्रवाह दिख रहा है, पानी दिख रहा है हमको, वो नर्मदा मैया का प्रवाह है। तो परिक्रमावासी उस नर्मदा मैया को पार करके, प्रवाह को पार करके ना ही आश्रम में जा सकते हैं और ना ही आश्रम के पीछे ऊपर गुफा में जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे मैया का उल्लंघन ना हो, मैया को ना लांघें आप। उसके बाद पूरा अमरकंटक अमरकंटक में भी ये है कि मैया एकदम छोटी हो जाती है। माई की बगिया में तो बस ऐसे कोई नल में कुछ लीकेज हो रहा है और पानी फव्वारा उड़ता है, वैसे मतलब है उसको काँच से बाँधा गया है। उसके बाद वो तट परिवर्तन वो रास्ता ऐसा है कि आप तट पर परिवर्तन करते हो। दोनों तट पे वो जगह आती है जहाँ पे मैया थोड़ी बड़ी होती है और वहाँ पे कुछ बाँध के रखा है एक मंदिर है और बांध के रखा है और ये उधर रिबन बांध के रखी है भगवे कलर की, ऑरेंज कलर की कि ये उत्तर तट है और ये दक्षिण तट है। जब आप टर्न मारते हो तो आपको उत्तर तट यहाँ आएगा दाईं तरफ आएगा, दक्षिण तट यहाँ पे दिखेगा मतलब आपके यहाँ पे होगा। आप चलोगे पूरी परिक्रमा में नर्मदा मैया के को आपको अपने दाईं तरफ सही हाथ से ही रखना है। ठीक है? तो जैसे ही आप टर्न मारते हो तो आप मैया को लांघ के आप ऐसे आते हो, है ना? तो ये उत्तर तट हुआ, ये दक्षिण तट हुआ। तो वहाँ पे कुछ थोड़े से दूरी पे अमरकंटक में ही एक जगह ये है मंदिर है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 तट परिवर्तन करना है या फिर दोनों तट मिले हुए हैं। तो वहाँ पे जाके आप पानी ले सकते हो। नीचे ये है कुंड है और कुंड है, थोड़ा-सा मंदिर है और बराबर बीचों-बीच उन्होंने पार्टीशन करके रखा है। उत्तर तट ये है और ये दक्षिण तट है और उसको रेलिंग किया हुआ है कंपाउंड और कंपाउंड से ऑरेंज कलर का पूरा ये बांध के रखा है कि ये दक्षिण तट है। अगर आप दक्षिण तट में हो, तो आप उत्तर तट ना आएँ क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ सामने रेलिंग में दिखता है। अगर आप नीचे कुंड में उतरते हो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप अगर बाय चांस पानी लेते-लेते इधर से उस तट पे जा सकते हो और आपकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कुत्ते होते हैं डर के मारे। जैसे हम लोग गए थे और हम लोग जा रहे थे और फिर जा रहे और फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि अरे! ये तो तट परिवर्तन हो सकता है शायद। तो हम पीछे आए और फिर मैंने देखा तो नहीं हुआ था हमारा क्योंकि बराबर आधे में मतलब जो मंदिर है ना उसके बराबर आधे से उत्तर तट है और दक्षिण तट है और हम लोग उस रिबन के आधे तक ही आए थे लेकिन वो कुत्ता आएगा वो डर से हम लोग सरक रहे थे। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरा अगर आप टर्न यहाँ से लेते हो तो उत्तर तट जो है ना पूरा रिबन ऑरेंज कलर का रिबन बांध के रखा है कि ये जगह है, ये जगह को आप लांघ नहीं सकते। आपने यहाँ से यहाँ लांघ दी तो आप दक्षिण से उत्तर तट आ गए, तो आपने मैया लांघ दी, ऐसा है वो।
तो वहाँ पे बहुत संभल के देखना पड़ता है, बहुत के संभल के। दरवाजे ही ऐसे किए किए हुए हैं उन्होंने कि उत्तर तट का दरवाज़ा इस साइड है और गैप है बहुत सारा, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दक्षिण तट का दरवाज़ा है, ये उत्तर तट का दरवाज़ा है। बहुत ही ध्यान के सोच समझ के वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे मैया थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि मैया माई के बगिया में बहुत मैया बहुत ही ऐसे छोटी है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है। तो मैया होती है बड़ी अमरकंटक ही, मतलब एक आधा किलोमीटर भी नहीं बोल सकते हैं वहाँ तक, वहाँ पे वो ये है, आधा किलोमीटर हो सकता है, आधा या एक ज़्यादा से ज़्यादा। सॉरी। तो वो जब आप पार वहाँ से जाएंगे ना, तो अभी आप आ गए उत्तर तट पे, आपको दक्षिण इधर ही सामने ही दिख रहा है, और अमर का पूरा वो एरिया अमरकंटक ही है। वहाँ पे एक ये है, मतलब टेम्पटेशन जैसे बोले ना, क्योंकि मध्य प्रदेश वासी काफ़ी 90% लोग अगर चले पूरा, तो वो अमरकंटक ही तक ही चलते हैं और बाद में बस में बैठते हैं। तो वहाँ पे टूरिस्ट की बसेस होती है, वो आवाज़ देते रहते हैं परिक्रमावासी को, आना है क्या, आना है क्या, आना है क्या। क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ 2-3 मध्य प्रदेश वासी थे, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आएंगे या फिर ज़ोर ज़ोर से आएंगे, और हमने बोला था नहीं, हम चल के कर रहे हैं, हम चल के कर रहे हैं, हम आगे भी चल के ही जाएंगे करके। जैसे ही हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी देर में ही ये होता है, वहाँ से अमरकंटक से अब हम लौट रहे हैं 1-2-3 किलोमीटर पे ही, फिर बाद में 2-3 रास्ते होते हैं। एक तो मैया के किनारे से वो अलग है, उसके बाद रोड के अलग रास्ते हैं, मतलब 2-3 रास्ते हैं। तो मोस्टली महाराष्ट्रियंस 80% महाराष्ट्रियंस रोड का रास्ता पकड़ते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि मुझे जहाँ से ले जाया जाएगा मैं जाऊँगी। मैं ना, मुझे वो मंडला का, जबलपुर में जो मंडला का अनुभव आया है, अमरकंटक में जो अनुभव आया है, तो उससे मैंने मतलब सोच के ही रखा था कि मैं सोचूँगी नहीं कि मुझे कहाँ से जाना है। जहाँ से मुझे प्रेरणा मिलेगी, कि वहाँ जहाँ से मुझे चलाया जाएगा मैं जाऊँगी। क्योंकि मैं चल ही नहीं रही हूँ, मुझे चलाया गया जा रहा है ना? तो जब मेरे आराध्य है साईं बाबा मुझे चला रहे हैं, मैया मुझे चला रही है, तो कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब वो चलाएँगे, उनको पता है मुझे कहाँ से लेके जाना है, वही प्रेरणा देंगे कि मुझे रोड से जाना है, मुझे कहीं से जाना है। तो है, अगर रोड से जाना है तो अच्छा है। उसके बाद अमरकंटक से भी टोटल 800 किलोमीटर, 700 से 800 किलोमीटर है ओंकारेश्वर, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि पूरी परिक्रमा में नीचे ही सोना है, खटिया पे सोना या बैठना नहीं है। काफ़ी जगह ऐसे होती है कि हम जाते हैं गाँव में या कहीं दुकान में गए और बाजू में खटिया होती है, और वो ऐसे अपने आप ही बैठने का मन करता है कि चलो बैठते हैं, तो हम खटिया में बैठने का हो सकता है। देखिए, अगर बैठ ही गए ना, तो नियम टूट गया तो क्या अभी, मैं पहले से ही बोलती हूँ कि नियम तो इंसान ने बनाया है। मैया को आया ना गुस्सा, तो मैया को आएगा गुस्सा, और किसी का क्या है ना? लेकिन वही है, ध्यान में रखिएगा कि खटिया पे नहीं बैठना है। पूरे जितने भी महीने की आपकी परिक्रमा है, आप नीचे ही सोते हो, परिक्रमावासी नीचे ही सोता है, वो है। उसके बाद मतलब ये बहुत छोटे-मोटे नियम थे। हाँ, मैया आपके साथ होती है जब आप संकल्प लेते हो। आप, मैंने कहा था पहले ही कि मैया की बॉटल होती है, मतलब जिस हम मैया की बॉटल लेके चलते हैं जिसमें मैया होती है, और वो जल चढ़ाना होता है परिक्रमा पूरी करने के बाद ओंकारेश्वर और बमलेश्वर, और जिस घाट से हमने उठाई है उस घाट पे। तो ऐसा है कि आप जब वॉशरूम जाते हो, जैसे चलोगे, एक तो आप आश्रम में हैं तो आपने मैया को रखा है आपके इसमें, लेकिन आप जब वॉशरूम जाते हो रोड पे चलते-चलते, तब आपको मैया को ऊपर टाँगना है। मैया को लेके साथ में गले में, जैसे हम स्लिंग बैग में मैया रखी है, तो बैग के साथ ही सुसु के लिए नहीं बैठना है या ये यो वो व्हाटएवर, उसके लिए मैया के साथ नहीं बैठना है। मैया को टांगिए, कुछ शाख दिखती है आपको, पेड़ की कुछ टहनी दिखती है, उसको टांगिए। जो दंड है आपको हर जगह घुमाना है। दंड आपका सहायक है, दंड ही आपको चलाता है। पहली बात तो दंड आपके आत्मरक्षा के लिए है, सबके लिए है। तो वो आपका दंड आप ही का रहता है, आप कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं करते, इसका दंड उसको गया, उसका दंड उसको, मोस्ट ऑफ नहीं करते हैं। गुम हो गया तो ठीक है, गुम हो गया तो फिर आप कोई कुछ और दंड बना सकते हैं अगर आपको सहारा चाहिए। दंड का सहारा लगता ही है। बहुत कम 1-2 लोग मैंने देखे कि जिन्होंने दंड का सहारा मेरे सामने नहीं लिया, लेकिन बाद में कभी लिया होगा मुझे नहीं पता।
तो ऐसा है, दंड को लांघते नहीं हैं, मतलब जैसे मैया को हम नहीं लांघते ना, वैसे दंड को लांघ के हम क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, तो ये भी एक नियम है। दूसरा नियम, फिर आपको उस सुबह उठ के मैया की आरती करनी है, और जब आप जैसे आप पहुँचते हो आश्रम में, तब आपको मैया की आरती करनी है। कुछ लोगों को मैंने देखा था जो साधना में थे बहुत सारे, और वो पूजा का सामान नहीं लाए थे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या करने, आपको तपश्चर्या करने जाना है या आपको आध्यात्मिक जाना है, आपको कैसे जाना है। जो मैया कराएगी वैसे करेंगे। मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं करूँगी पूजा, लेकिन मेरी जो मुझे रूपाली जो ताई थी जो मुझे गाइड करी थी, उन्होंने बोला था कि नहीं, नहीं करना ज़रूर। फिर मैंने सोचा कि अगर साईं बाबा की इच्छा होगी तो वो कराएँगे मुझसे, और कराई उन्होंने मुझसे। और मैंने इतने क्या बोलते हैं, मैं बहुत कमिटेड, अगर मैंने कुछ सोचा है तो मैं इसके लिए बहुत कमिटेड रहती थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले नहा धो के फटाफट आरती करती थी, बहुत फटाफट। और बीच में सिर्फ़ 7-8 दिन मुझे ऐसा हो गया था कि थोड़ा कफ़ हो गया था मुझे। कफ इसलिए हुआ था कि गरुड़ेश्वर के यहाँ पे बहुत बेर थे, और ऐसे एक दिन में मैंने इतने बेर खा लिए, तो मुझे कफ हो गया था। प्लस मैंने एक आश्रम में ना, कमलापति आश्रम में ना, एक अचार खाया था, मैंने अचार मंगाया था, तो उन्हें उनके यहाँ हल्दी का कच्ची हल्दी का अचार था, लेकिन उसका तेल का कुछ मुझे अजीब लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये मेरा गला कभी ख़राब होने वाला है, तो वो गला ख़राब था। तो मैं पूरे 4.5 महीने की परिक्रमा में सिर्फ़ 8 से 10 दिन है जो सुबह उठ के नहीं नहाए। तो मैं क्या करती थी, शुरुआत करती थी, और जैसे ही मैया का किनारा मिल जाए, और हम लोग लेट थे तो वैसे भी वो सुनसान रहता था। वो काफ़ी जगह आपको सुनसान ही मिलती है, गाँव के बाहर, या फिर आप किनारे से जा रहे हो तो गाँव ऊपर है ऐसे। तो मेरा नहाने का स्कर्ट था वो, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी कहीं पे भी नहाने के लिए। तो मैं नहाती थी, और नहाने के बाद तुरंत मैं पूजा करती थी। मतलब मैंने 11 बजे भी पूजा की है, लेकिन खाने से पहले, भोजन के से पहले पूजा करो, उसके बाद भोजन करो। तो ये मैंने किया, मतलब मुझसे करवाया गया। तो ऐसी बात है। तो देख लीजिएगा आपसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। वो सब कुछ करवा ले, जो आपसे करवाना है वो आपकी मैया, नर्मदा मैया, आपके आराध्य, आपके गुरु करवा ही लेते हैं। अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। अपने हाथ में बस संयम और चलना, और कुछ नहीं है।